बच्चों, 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा जो इनक्लोज फिगर होती है ट्रायंगल कहलाती है। 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा जो इनक्लोज फिगर होती है क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। 2 ट्रायंगल के एरिया या 2 क्वाड्रिलेटरल के एरिया और 1 ट्रायंगल और 1 क्वाड्रिलेटरल के एरिया, ये सभी आपस में लिंक हो सकती हैं एक सर्टेन कंडीशन के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वह एरिया थ्योरम से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है इस तरीके से है। हमारे पास देखिए एक एबीसी ट्रायंगल है जो कि बी पे राइट एंगल है। ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, यहां पे आपका ए है, ये है आपका बी और ये है आपका सी, और यहां पे ये 90 डिग्री है। एबी पे एक हम बना लेते हैं स्क्वायर, एबी पे स्क्वायर बना लिए, और ये मान लीजिए कि आपका ABCD स्क्वायर है। AC पर भी एक स्क्वायर बना लेते हैं, और ये है आपका ACG और ये आपका F। और उसके बाद यहां से एक मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, और ये परपेंडिकुलर है आपका AC पर भी और FG पर भी, और ये है यहां आपका H, ये है आपका R, और मैं CD को ज्वाइन कर दे रहा हूं। उसी टाइप से मैं BF को भी ज्वाइन कर दे रहा हूं, BF को भी मैं ज्वाइन कर दिया। तो हमें 2 रिजल्ट प्रूव करना है। एक रिजल्ट है आपका, जो पहला रिजल्ट है हमें प्रूव करनी है ट्रायंगल EAC is congruent to triangle BF BAF, एक रिजल्ट है। और दूसरा जो रिजल्ट है आपका सेकेंड रिजल्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर ABDE जो होगी ये इक्वल होगी एरिया ऑफ स्क्वायर ARHF का, ARHF का। ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास, फिर से देखिए ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, B पे राइट एंगल है, AB साइड पे एक स्क्वायर बना लिया, और जो स्क्वायर है आपका ABCD स्क्वायर है, और AC पर भी स्क्वायर बनाया, ACGF, B से परपेंडिकुलर डाला BH FG पे, और ये देखिए BR परपेंडिकुलर है AC पर भी। तो हमें 2 रिजल्ट प्रूव करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल EAC ABCD ना, तो EAC नहीं, यहां पे होगा आपका DAC होगा। ये देखिए DAC, ठीक है, DAC और BAF एक रिजल्ट है। और ये दोनों जो ट्रायंगल होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनकी एरिया बराबर भी होगी, क्योंकि 2 फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब ये है कि उनकी शेप और साइज दोनों सेम होगी। शेप मतलब दिखने में भी सेम होगा और उनकी एरिया भी इक्वल होगी, तभी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हैं, या एक्सियम कर लीजिए। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ स्क्वायर ABDE। सॉरी, यहां पे देखिए जो नाम था रसीद यहां पे था ही, ये है आपका D और ये है आपका E, मतलब ये हुआ कि ये सही था। यहां पर एक्चुअली ये C 2 बार हो गया था, तो ABDE इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर
आपका यहां पे देखिए स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ARHF। ABCD देखिए स्क्वायर है, लेकिन ARHF आपका रेक्टेंगल है। ये हम लोग को प्रूव करना है। ये दो रिजल्ट है। तो देखिए ये है आपका 90, ये भी 90 है। ये जो एंगल है 90 है, लेकिन ये स्क्वायर ABCD का है, सॉरी स्क्वायर ABDE का है। ये 90 है और ये जो एंगल है स्क्वायर ACGF का है। तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, हम मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और ये हर एक जो है आपका 90 डिग्री है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं दोनों साइड x प्लस करने वाला हूं, तो इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x क्या है? x आपका ये एंगल है, ये एंगल आपका x है, इसको मैं मान ले रहा हूं, ये x है, एंगल BAC। तो जरा देखिए ये एंगल में आप ये प्लस करेंगे तो ये आपका ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा। ये एंगल, ये देखिए फिर से देखिए, एंगल ये प्लस ये आपका ये पूरा एंगल हो जाएगा EAC। तो ये जो होगा आपका एंगल 1 प्लस x एंगल EAC हो जाएगा। एंगल 2, ये एंगल 2 है, ये है आपका x, ये दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये एंगल, ये पूरा मिल जाएगा, मतलब एंगल BAF। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, थस इन ट्रायंगल EAC एंड ट्रायंगल BAF हमें क्या मिला? EAC इक्वल टू BF हम लोगों ने प्रूव किया। यहां पे ये देखिए, यहां पे हम लोगों ने प्रूव किया है, ठीक है। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ट्रायंगल EAC ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में BAF ले रहे हैं। तो इक्वल टू साइन के इधर जो भी आप पार्ट्स लिखेंगे इसी ट्रायंगल के लिखेंगे, EAC के। बच्चों की ये भी समस्या होती है। और राइट हैंड साइड पे जो भी आप पार्ट्स लिखेंगे ट्रायंगल BAF के लिखेंगे। ट्रायंगल EAC BAF, अभी हम लोगों ने देखा कि एंगल EAC इक्वल टू है एंगल BAF के। और देखिए EA इक्वल टू आपका हो जाएगा BAB। EA इक्वल टू AB। क्यों? साइड्स ऑफ द सेम स्क्वायर ABDE। और देखिए साइड AC इक्वल टू आपका हो जाएगा AF। ये भी है साइड्स ऑफ द सेम स्क्वायर। ये देखिए साइड है, ये भी साइड है, और ये है आपका एंगल्स, ये है एंगल्स। तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल EAC में और BAF में दो साइड और एक एंगल, और जो एंगल है इंक्लूडेड साइड है। देखिए साइड EAC इंक्लूडेड एंगल EAC, साइड दूसरे ट्रायंगल में BAF में साइड AB AF और इंक्लूडेड एंगल BAF। ये तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल EAC आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAF का,
तो यहाँ पे हमें ये भी लिखना जरूरी है कि आप जो कॉन्ग्रुएंसी कह रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल के लिए आप कौन सा कंडीशन लगा रहे हैं। तो हम लोग लगा रहे हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यहां पे ए जो है आपका इंक्लूडेड एंगल है, ठीक, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी एरिया बराबर होगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये पहला पार्ट में से प्रूव हो चुका है, ये देखिए पहला पार्ट में ये प्रूव करना था। अब ये चूंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसलिए इनकी एरिया भी इक्वल होगी, ये बात हम लोग कह दिए, इनकी एरिया बराबर होगी, ठीक। अब जरा देखिएगा ध्यान से, फर्दर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए ट्रायंगल EAC और स्क्वायर ABCD lying on the same base EA and between the same parallel EA and DC। यहां पे एक बात और बच्चों, CBD एक स्ट्रेट लाइन है। हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन आपको दिख नहीं रहा होगा जो मैं फिगर बनाया हूं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। देखिए कैसे स्ट्रेट लाइन मैं बताता हूं। जैसे अगर कोई लाइन है, अगर आप ये दो एंगल की बात करते हैं तो ये दोनों एंगल का सम 180 होगा बाइलिनियर पे। ये है 90 क्योंकि ट्रायंगल ABC ऐसा ट्रायंगल जिसे भी 90 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ABCD ABDE क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है। तो ये 90 दोनों मिला कितना हो गया 180 हुआ। और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो ये तभी पॉसिबल है जब CBD एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। और उस सिचुएशन में EA और DBC आपकी पैरेलल लाइन होगी। तो ट्रायंगल EAC और स्क्वायर ABDE lying on the common base EA and between the same parallels EA and DBC। इसलिए इस ट्रायंगल का मतलब EAC जो ट्रायंगल है उसका जो डबल होगा किसके बराबर होगा, स्क्वायर ABDE के एरिया के। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एरिया ऑफ स्क्वायर ABDE इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल EAC। और ये मान लीजिए कि फर्स्ट है। रीजन क्या देंगे, ट्रायंगल EAC and square ABDE lying on the common base EA and between the same parallels EA and DBC, therefore 2 times area of triangle EAC will be equal to area of square ABDE। ये हम लोग बात कर रहे हैं जो भी थ्योरम्स हैं रिलेटेड टू एरियाज थ्योरम। तो उन सभी थ्योरम्स में से एक थ्योरम का हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और उसी थ्योरम्स के बेसिस पे हम लोग ऐसा कर रहे हैं। उसी टाइप से और भी है, देखिए जरा एरिया ट्रायंगल BAF और रेक्टेंगल देखिए ARHF lying on the common base AF and between the same parallels AF and BH। फिर से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BAF एंड एरिया ऑफ स्क्वायर ARHF। फिर से देखिए ट्रायंगल BAF और रेक्टेंगल ARHF, these two figures having the common base A। तो बच्चों इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EAC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAF। इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल EAC और स्क्वायर ABDE इनका कॉमन बेस
ये है, और ये दोनों फिगर बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, ये और डीबीसी। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EAC जो होगी इस स्क्वायर की एरिया की हाफ होगी, या ये कह लीजिए स्क्वायर की जो एरिया होगी इस ट्रायंगल की एरिया का डबल होगा। तो वहीं पे देखिए लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में, या रिलेशन 1 कर लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर ABD इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल EAC। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर ट्रायंगल BAF और rectangle ARSF having the common base AF and situated between the same parallels AF and BH, that's why area of rectangle ARSF जो होगा डबल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BAF का, जो कि सेकंड में लिखा हुआ है। और ये स्टार में आप देखिए यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं कि EAC ट्रायंगल की जो एरिया होगी BAF ट्रायंगल की एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी एरिया बराबर होगी। तो 1 2 का अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो इक्वल है। तो अगर 1 2 का राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। क्यों? स्टार में देखिए ट्रायंगल EAC की एरिया और BAF की एरिया बराबर है, इसका मतलब 1 का जो आपका ये जो राइट हैंड साइड है 1 और 2 दोनों का ये सेम ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड स्टार वी कंक्लूड दैट एरिया ऑफ स्क्वायर APDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ARHF। और यही हमें क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में एरिया थ्योरम से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया है। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।